حمده ونفسه ونفخه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة अल्लाह रब्बुल की तौफीक और एहसान के साथ अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए आइडियल और नमूना करार दिया है। इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने के लिए उसवा हसना और एक बेहतरीन नमूना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईस्वी कैलेंडर का 2025वां साल शुरू हो चुका है। ईस्वी एतबार से या मिलादी एतबार से आज से 1455 साल पहले मक्का मुकर्रमा के अंदर शेबे बनी हाशिम के मुकाम पर हाथियों वाले साल जिस साल बैतुल्लाह पर नाबाद इरादे से हमला करने के इरादे से आने वाले अबरहा और उसका लश्कर अल्लाह के हुक्म से तबाह बर्बाद हुआ। उसी साल 9 रबीउल अव्वल का दिन है, सोमवार के दिन, और गालिबन 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी। उस वक्त की दो बड़ी सल्तनतें, एक कैसर और एक किसरा। रोम के अंदर ईसाई सल्तनत जिसे कैसर कहा जाता था, और इसी तरह फारस और ईरान, यहाँ पे सासानियों की गवर्नमेंट थी। सासानी सल्तनत चौथी ईरानी और दूसरी पारसी सल्तनत थी, जो कि तकरीबन 226 ईस्वी से 651 ईस्वी तक कायम रही। सासानी सल्तनत का बानी उर्द शेर अव्वल था, जिसने खुरासान के आखिरी बादशाह को शिकस्त देकर सल्तनत की बुनियाद बनाई। जबकि आखिरी सासानी बादशाह या शहंशाह 651 में, जिसका नाम सोम, जिसके बाद इस्लाम का परचम इस इलाके के ऊपर लहरा दिया गया। ये ईरान में इस्लाम के आने से पहले आखिरी सल्तनत थी। इस सल्तनत का एक अजीम बादशाह जिसका नाम नौशेरवान था, उसका बाद जो कि 19वां बादशाह था इस सल्तनत का, 531 ईस्वी में मौत हुआ। उसके बाद उसके बेटे ने नौशेरवान ने इसकी बागडोर छुपा दी। तबरी की एक रवायत के मुताबिक बाद जब कैद से निकल कर अंत के पास जा रहा था, तो रास्ते में एक दहकानी लड़की से उसने शादी की, और उसके मतलब से ये नौशेरवान पैदा हुआ। ये उसके औलाद में से छोटा बेटा था, लेकिन नौशेरवान का मंजूर नजर था, तो बाप का मंजूर नजर था, इसलिए उसने नौशेरवान को अपना जानशीन बनाया, और कुबार बाद नौशेरवान ने सल्तनत की बागडोर कर दिया। ये नौशेरवान आदल के नाम से मशहूर है, इसके नाम से अदल की मिसाल दी जाती है। और यह सासान खानदान का एक नामवर बादशाह था, जिसे खुसरो अव्वल भी कहा जाता है। इसके तख्त नशीनी का जमाना 531 से लेकर
579 ईस्वी तक का। ये 48 साल की इसकी दौरे हुकूमत के अंदर फारस की ससानी सल्तनत की हदूद बहुत दूर तक फैली, बहुत ज्यादा तरक्की की। हत्ता के बगदाद को उसने अपना दारुल खिलाफा बनाया, इराक पर कब्जा किया, यमन पर हमला करके यमन को अपना सूबा बनाया और इसी तरह रोम के बादशाह को शिकस्त दी। उसका जमाना सियासी तौर पर मजबूत और फतूहात का जमाना कहना लगता है। उसके मरने के बाद उसका बेटा हुर्मज तख्त नशीन हुआ, लेकिन चंद साल बाद वो कत्ल हो गया। उसके बाद दूसरों परवेज 570 से 628 ईस्वी वो बरसरे इख्तियार आया, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत भेजा और उसमें जो उसका जान हुआ। तो इन सारे हालात के अंदर इस ताकतवर दौलत की मौजूदगी में, जबकि इसका उरूज था और हर तरफ फतूहात जारी थी, तो मक्का मुकर्रमा के शेबे बनी हाशिम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाद साबित हुई। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल अपने बारे में बताइए। या रसूलल्लाह अखबिरना अन नफ्सिक। काल दावत अबी इब्राहीम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं इब्राहीम की दुआ वबुश्रा ईसा और ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत वरअत उम्मी हीन हमलत बी। और जब मैं अपने मां के पेट के अंदर था तो मेरी वालिदा ने ख्वाब देखकर नूर कि उसके जिस्म से एक नूर निकला, जिसने शाम के महल्लात को रोशन कर दिया।